हमारे साथ सापड़ा विधायक मनीष जी यादव भी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। सर, जो ये बड़ी युवाओं की बड़ी जीत हुई है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरीके से देश में पेपर लीक की घटना हुई, और मैं कहूँगा कि पेपर लीक 2026 में ही नहीं हुआ, 2024 और 25 में भी हुआ। सरकार तानाशाही रवैये पर थी और सरकार ने माना नहीं, एनटीए ने नहीं माना कि पेपर लीक हुआ। 26 में जब चौराहे चौराहे पर पेपर आ गया तब इन्होंने माना। लेकिन सरकार की जो जवाबदेही थी, उनको जो कार्रवाई करनी चाहिए थी, जो लगातार हो रहे पेपर पर धर्मेंद्र प्रधान को जवाबदेही के साथ इस्तीफा देना चाहिए था, अकाउंटेबिलिटी सिद्ध करनी चाहिए थी, वो नहीं करी। देश में हमारे नेता राहुल गांधी जी ने इस आवाज को उठाया, छात्रों की गूंज, एक कार्यक्रम शुरू किया, देश के नौजवानों को जगाया। और आज जिस तरीके से जंतर मंतर पर, मैं कहूंगा कि दिल्ली में जंतर मंतर है देश का, लेकिन देश के नौजवानों ने पूरे देश के हर चौराहे, हर नुक्कड़ को जंतर मंतर बना दिया। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से मजबूती से इस पेपर लीक के खिलाफ लड़ाई लड़ी, बीजेपी के तानाशाही रवैये के खिलाफ लड़ाई लड़ी, और उसके बाद में जो पहला पायदान जो जीत का है, मजबूरन झुकना पड़ा है। और राहुल गांधी जी का जो नौजवानों को शुरू से संदेश था कि डरो मत, और उस डरो मत नारे के साथ नौजवान सड़क पर आया और आज सरकार को झुका करके उन्होंने दम लिया। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। ये हमारी न्याय की पहली लड़ाई है। अभी बहुत बड़े आमूलचूल परिवर्तन की शिक्षा में जरूरत है, इस देश के तमाम क्षेत्रों में जरूरत है, जिससे देश के आम व्यक्ति को न्याय मिल सके। लेकिन सरकार का तानाशाही रवैया जो रहा है 12 वर्षों से, अगर सरकार उससे बाज नहीं आई तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये तो पहली लड़ाई है। अब नरेंद्र मोदी इस देश का वर्तमान भी नहीं है, इस देश का भूतकाल बन चुके हैं, इस देश में भविष्य में कभी नहीं आ सकते। और अभी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, अभी नरेंद्र मोदी अमित शाह का इस्तीफा और उनकी रवानगी बाकी है। और जब तक उनकी रवानगी नहीं होगी, देश का नौजवान चुप नहीं रहेगा। पेपर लीक के खिलाफ उनको कड़ा कानून बनाना पड़ेगा, सरकार की अकाउंटेबिलिटी सिद्ध करनी पड़ेगी। और अभी जो आपने सवाल गोपाल मीणा जी से पूछा, मुझे लगता है कि मीडिया की भूमिका भी लोकतंत्र में चौथे स्तंभ के रूप में है। आपने किस तरीके से देखा, जो बायस्ड होकर के देश का मीडिया जंतर मंतर पर था, उनको दौड़ाया गया। मैं बात इसलिए कहना चाहता हूं कि मीडिया की भूमिका भी अब स्पष्ट होनी चाहिए। कांग्रेस के राज में अगर कोई पेपर लीक हुआ तो कड़ा कानून बनाया और देश की, राज्य की जनता ने कांग्रेस को विपक्ष में बिठा दिया, जो विपक्ष में बैठाने का काम तक कर दिया। अब जब हम कह रहे हैं कि पेपर लीक आज हो रहा है, नीट का पेपर लीक हो रहा है, 22-23 लाख परिवार है, 23 बच्चों ने अपनी शहादत दे दी, और उसके बाद में भी हमारी भूमिका केवल सवालों में उलझाने की रहे, तो मुझे लग रहा है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ न्याय नहीं कर रहा। मेरा अपना मानना है, आप व्यक्तिगत नहीं ले, लेकिन देश के मीडिया को देश के नौजवान के साथ, मजदूर के साथ, किसान के साथ, जंतर मंतर पर कह रहे थे कि बाहरी ताकतें आ गई, जंतर मंतर पर कह रहे थे कि विदेशी फंडिंग से इस देश में आंदोलन चल रहा है, और ये नैरेटिव बनाने का प्रयास था। आज हमको देशभक्त बनने की आवश्यकता है। तथाकथित देशभक्त जो बन रहे हैं बीजेपी के लोग, जिन्होंने राम मंदिर का जो जिस तरीके से कहा कि राम मंदिर, निश्चित रूप से राम मंदिर, भगवान राम सबकी आस्था का केंद्र है, लेकिन उन्होंने राम मंदिर के चंदे को नहीं छोड़ा, देश को बेच दिया उद्योगपतियों के हाथों। आज हम सब लोगों को, तमाम लोगों को, देश के नौजवान, मजदूर, किसान, मीडिया, लोकशाही, हर वर्ग को ये देखना पड़ेगा कि देश का लोकतंत्र और देश का संविधान महत्वपूर्ण है। और आज देश के संविधान की, देश के लोकतंत्र की जीत हुई है, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। और जो व्यक्ति संविधान का, लोकतंत्र का सम्मान नहीं करेगा, उसको इसी तरीके की मुक्की खानी पड़ेगी। अभी नरेंद्र मोदी जी के मुक्की खाने की शुरुआत है। आगे आप देखिए किस तरीके से बड़ी मजबूती के साथ देश की जनता इनको रवाना करने वाली है, और इस देश से ऐसी ताकतों को हटाने वाली है जो देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, देश को पीछे ले जाने का काम कर रहे हैं, देश के संस्थानों को खत्म करने का काम कर रहे हैं। हम सब लोगों को मिलकर के देश के साथ न्याय करना चाहिए, हमारा लोकतंत्र और संविधान बचाना चाहिए। सर, युवाओं का कहना है कि चाहे भाजपा सरकार हो चाहे बीजेपी सरकार हो, पेपर लीक होते हैं तो पिसता वही है जो तैयारी करता है, वो युवा पिसता है। और सरकारों के पास ऐसी कोई कानून व्यवस्था नहीं है कि ताकि उनको निजात मिल सके। मैं बिल्कुल आपके सवाल से संतुष्ट हूँ। देश का नौजवान सवाल पूछ रहा है, और देश के नौजवान को आज विपक्ष में राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से कहा है, राहुल गांधी जी ने नरेंद्र मोदी जी को कहा कि आप जवाब दे, स्पष्ट करें। अपने मंत्री का रेजिग्नेशन दिलाने में आपको कोई हर्ज नहीं करना चाहिए, कोई जिद नहीं करनी चाहिए, कोई तानाशाही नहीं करनी चाहिए। ये लोकतंत्र का हिस्सा है। कोई व्यक्ति
अगर अकाउंटेबिलिटी सिद्ध नहीं कर पा रहा, आप देखेंगे किस तरीके से जब रेलवे का एक्सीडेंट हो जाता है, ट्रेनें टकराती है और वो रील मंत्री अश्विनी वैष्णव वो रील बनाते रहते हैं। तो देश में अकाउंटेबल सरकार नहीं है। आज कांग्रेस की बात आप कर रहे हो, लेकिन कांग्रेस ने अपना योगदान देश को बनाने में, देश के संस्थानों को बनाने में किया है। देश में तमाम उदाहरण हमारे नेताओं ने पेश करे हैं, इस देश की आज़ादी से लेकर के देश को बनाने में पेश करे हैं। और अगर कहीं पर चूक हुई है तो देश की, राज्य की जनता ने सबको पनिश किया है। हम तो आज कह रहे हैं कि जो जनता की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाएगा, जो सरकार खरा नहीं उतर पाएगी, उसको सरकार में रहने का कोई हक नहीं है, उसको रवाना होना पड़ेगा। यही लोकतंत्र है, यही हमारा संविधान ने हमको ताकत दी है, यही मतदान का अधिकार हमको जनता ने, हमारे देश के लोगों ने, हमारे भले ही गांधी जी हो, अम्बेडकर जी हो, नेहरू जी हो, इन तमाम लोगों ने हमको यही अधिकार वोट के आधार पर दिया है। जो वोट का अधिकार, जिसमें गरीब का भी उतना ही उसका अधिकार है, उसकी उतनी ताकत है जितना उद्योगपति के वोट की ताकत है। तो देश का संविधान, देश का लोकतंत्र जिन्होंने बनाया है, बड़ी खूबसूरती के साथ बनाया है, उसका मान सम्मान करना पक्ष विपक्ष का धर्म है, देश के लोगों का धर्म है। और आज देश के जैनजी ने ये उदाहरण पेश किया है देश के लोकतंत्र और संविधान बचाने का, जो इस देश के स्वर्णिम इतिहास और भविष्य में लिखा जाएगा। सर, एक छात्रा की छोटी सी, मैंने अभी जब जाता हूँ तो देखता हूँ कि जो पुलिस प्रशासन है वो मतलब खेतों में काम करने वाले लोग भी हैं, यहाँ से इधर से उधर जाते हैं, लेकिन उनके बिना कुछ किए पीछे से फोटो कहते हैं चालान कर रहे हैं। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? शाहपुरा की पुलिस अकेली नहीं कर रही। राजस्थान में जिस तरीके से तानाशाही जो इस पर्ची सरकार ने नियम लागू करे, जो जिस तरीके के चालान बनाने के नियम लागू करे, इनको टारगेट दिया जा रहा है रेवेन्यू इकट्ठा करने का, ये सरकार चला नहीं पा रहे, इनके पास पैसा नहीं है। ये सरकार राजस्थान को गर्त में ले जा रही है और अनैतिक तरीके से लोगों पर वीसीआर भर करके, लोगों का चालान भर करके, लोगों को परेशान करके इस प्रकार की जो अवैध वसूली कर रहे हैं, इसकी हम निंदा करते हैं। इसके खिलाफ कड़ा विरोध हमने दर्ज कराया है और आने वाले समय में ये नहीं माने तो हम मजबूती से सड़क पर इनके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। और हमारे साथ